हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी लोग ठीक हो गए। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज है 31st की नाइट और इसी के साथ आज मेरे पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। मेरा बर्थडे था 31 मार्च को और आज है 31 दिसंबर। मेरे 9 मंथ कंप्लीट होने की खुशी में और नए साल की खुशी में भी आज हम सभी सोसाइटी वालों ने मिलकर केक काटा है। सभी लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये नए साल की खुशी में खुश नज़र आ। और फिर कैंडल जला के पार्टी की शुरुआत करी जाती है। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं, न्यू ईयर्स के लिए विशेष करते हैं। और फिर मैं अपने छोटे छोटे हाथों से तब बड़ा सा केक काटती हूँ। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मेरी मम्मी तो गुब्बारे फोड़ने लग जाती है। केक काटने के बाद उनका काम हो जाता है और वो मुझे वापस मम्मी को थमा देते हैं। उसके बाद फिर सभी लोग मुझे केक खिलाते हैं बारी बारी से। लेकिन कुछ बदमाश बच्चे पार्टी को और एंटरटेनमेंट बनाने के लिए इतनी रात को पानी के गुब्बारे ऊपर छत पे से फेंकने लग जाते हैं। चेन्नई में रहने का यही बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप न्यू ईयर की पार्टी में भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कैसे ऊपर से ठंडे ठंडे पानी के गुब्बारे फेंके जा रहे हैं और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद सभी लोग वापस मुझे केक खिलाने लगते हैं। लेकिन 2022 में सभी लोगों को तो सिर्फ 12 महीने ही मिले होंगे और मुझे मिले हैं पूरे 9 महीने। ये मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आपको चलना होगा थोड़ा पास्ट में। तो चलते हैं पास्ट में। तो आज से तकरीबन 9 महीने पहले 31 मार्च 2022 को मेरा बर्थडे हुआ। तब तो मैं बिल्कुल चुईया जैसी सी थी। मैंने पहली बार पापा की उंगली पकड़ी। फिर उसके बाद जन्म होने के बाद सभी के साथ फ़ोटो शूट चला। ये मेरी दादी और सभी ने मेरी वेलकम में पार्टी करी, जिसमें मेरी दादी है, मेरे चाचू है, मेरे दादू और ये मैं छोटी सी सोती हुई। फिर उसके बाद गई मैं अपनी नानी से मिलने। नानी ने मुझे खिलाया ये लाल लाल कुछ तो है, जिसको खाने की मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं खा नहीं पाई। शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा था ये। फिर मेरे पापा ने मुझसे कुछ बातचीत करी जो मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। लेकिन फिर मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे पापा इसे इतना बड़ा धोखा कर देंगे मेरे साथ। पापा ने मेरे बाल कटवा दिए। मैं बहुत नाराज़ हो गई। मैंने किसी से बात भी नहीं करी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी ने मेरे बाल उड़ा दिए बिना मुझसे पूछे। मैं बहुत गुस्सा हो रही थी, रो रही थी। तो पापा ने मुझे मनाने के लिए हम घूमने लेके गए। हम घूमने गए गुड़गांव के शीतला माता मंदिर में, जहाँ पर मेरे दादा दादी और मेरे पापा की दादी भी हमारे साथ गई थी, जहाँ पर हमने बहुत मस्ती की और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बाल कटने का दुख मैं भूल चुकी थी और घूमने का मज़ा ले रही थी। इतने सारे लोगों को मैंने पहली बार देखा था। फिर हमने कुछ फ़ोटो शूट किया वहाँ पर। मैं तो शीतला माता मंदिर को घूमने को एंजॉय कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था एक और सरप्राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि अगले दिन हमारी थी फ़्लाइट चेन्नई के लिए। पापा मुझे पहली बार फ़्लाइट में बिठाने वाले थे और मैं शायद अपने परिवार की सबसे पहली लड़की हूँ जो सबसे छोटी उम्र में फ़्लाइट में बैठी हूँ, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो ये है हमारे एयरपोर्ट्स की कुछ वीडियोस। मम्मा एयरपोर्ट पे मुझे लेके घूम रही है, अच्छे से फ़्लाइट दिखा रही है ताकि अगली बार मैं अकेली आ सकूँ। अभी तक मम्मी तो नहीं आ पाती शायद, लेकिन अगली बार मैं अकेली आ जाऊँ। और ये हमारा फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार है। कितनी तेज़ दौड़ रहा है, लगता है ये पैदल ही हमें लेके जाएगा। ये फ़्लाइट्स की कुछ तस्वीरें। पापा ने कैसे मुझे चिपका के सुला रखा है। मम्मी को बता दो अभी भी एविलेटर से डर लगता है, लेकिन पापा मुझे आराम से गोदी में लेकर झूला झुलाते हुए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फ़्लाइट में पहली बार जब बैठते हैं तो वाकई बहुत मज़ा आता है। देखते हैं दूसरी बार बैठने में कैसा लगेगा, पापा कब हमें फ़्लाइट में बिठाएंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा फ़्लाइट में बैठने का। एयरपोर्ट काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था, काफ़ी चमचाहट थी, फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। लेकिन मेरा बिना बाल वाला सिर अलग ही दिख रहा था। काश मेरे बाल होते। जहाज़ में बैठे बैठे एयर होस्टेस की आवाज़ सुनने में मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरा मन कर रहा था मैं जल्दी से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दूं। अब की बार तो नहीं कर सकती, अगली बार ज़रूर करूँगी। ये एयरपोर्ट्स की कुछ फ़ोटो शूट्स। ये कैब में हम वापस आए और ये वापस आते ही मम्मी ने मुझे नहला धुला के तैयार किया और चालू हो गई फिर से वीडियो बनाने के लिए। पापा ने भी मुझे खिलाने की बहुत कोशिश करी। ये हमारी छोटी सी टोकरी में पापा मुझे घुमाने के लिए लेके गए। फिर उसके बाद आ गई जन्माष्टमी और जन्माष्टमी पे हमने बहुत मज़े किए। मुझे नई ड्रेस मिली कृष्ण की, जिस पे मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसी के साथ मेरे 4 मंथ भी कंप्लीट हो गए थे। छोटा सा फ़ोटो शूट हुआ। उसके बाद फिर कुछ पल पापा के साथ खेलते हुए, हंसते हुए, गाते हुए। टाइम का पता ही नहीं चल रहा था।
और फिर जैसा कि सभी माँ बाप का हक होता है अपने बच्चों को साड़ी पहनाने का, मेरे माँ बाप ने भी मुझे चादर लपेट कर मुझे साड़ी पहनाई। कभी चादर में लपेट दिया, कभी दुपट्टे में लपेट दिया। पता नहीं उनको ऐसे करने में क्या खुशी मिलती है, लेकिन मज़ा तो मुझे भी बहुत आता है। एक दिन की बात है, पापा ऑफिस से बहुत लेट आए थे, तो मम्मा और मैंने प्लान बनाया कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो पापा बाहर खड़े हमारे लिए रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज़ गेट खोल दीजिए, रात का टाइम था। लेकिन हमने बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हमने दरवाज़ा खोल दिया। ऐसे ही एक दिन की बात है, मम्मी ने छोले चावल बनाए थे, जिसे खाने का मेरा मन तो बहुत कर रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी खा नहीं सकती थी। मम्मी भी बड़ा मज़ा ले रही थी, मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खा रही थी। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा और उस दिन मैं मम्मी को बताऊंगी कि मैं क्या क्या खा सकती हूँ। बड़े मज़े ले रही थी मम्मी मेरे। और ये पल उस समय का है जब मैंने पहली बार घिसड़ घिसड़ कर चलना सीखा था। सब बोल रहे थे कि मैं मेंढक की तरह चल रही हूँ। आप ही बताइए, क्या मेंढक ऐसे चलता है? क्या मेंढक इतना क्यूट लगता है चलते टाइम जितना मैं लग रही थी? मैं घिसड़ घिसड़ के मम्मी के पास पहुँची। और फिर जैसा कि आप लोग जानते ही है कि मेरे दादा दादी हमसे मिलने के लिए चेन्नई आए थे। उनके आने के बाद फिर हमने दिवाली के थोड़े से बचे हुए पटाखे जलाए, क्योंकि वो दिवाली के कुछ दिन बाद ही आए थे। दिवाली तो उन्होंने घर पे ही मनाई थी। मैं अपने दादा दादी के साथ डेली डेली सुबह सुबह पार्क में घूमने भी जाया करती थी। वो मुझे लेके जाते थे, जहाँ घूमने पर काफ़ी हरी भरी पेड़ पौधे देखने को मिलते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। एकदम ताज़ा ताज़ा हवा खाकर मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता था। जब से दादा दादी गई अब तो कोई मुझे घुमाने ही नहीं लेके जाता है। मैं अपने दादा दादी को बहुत याद करती हूँ। जल्दी से जल्दी मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। अपने दादा के साथ खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरे दादा दादी तो सारा दिन मुझे गोदी में लेकर घुमाते रहते थे यहाँ से वहाँ। अब तो मुझे कोई गोदी भी नहीं लेता है। उसके बाद हम दादा दादी के साथ घूमने के लिए गए, जो